लास्ट क्वेश्चन हमने कौन सा वाला किया था, एक बार क्वेश्चन बताएंगे क्या था लास्ट क्वेश्चन? बोलो, आवाज आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? यस सर, आ रही है। यस सर। लास्ट क्वेश्चन बस बता दीजिए, लास्ट क्वेश्चन हमने कौन सा वाला किया था? डेल्टा एस कैलकुलेट करना था, 3 मोल ऑफ डायटोमिक आइडियल आइडियल गैस। गैस, ठीक है ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लिखिए। A system undergoes a process in which the entropy changes is 10.08 joule per Kelvin during the process 4.184 kilojoule of heat is added to the system from a, ठीक है, टू द सिस्टम छोड़ो, कहां से देना, उससे क्या पड़ता है? नहीं नहीं, लिख लो उसको भी। सिस्टम फ्रॉम अ thermostat at a constant temperature of 500 Kelvin। ठीक है, फुल स्टॉप लगा के लिखिए। मतलब क्वेश्चन है अब आपका कि आपको ये बताना है कि ये जो पूरा प्रोसेस है आपका, ये रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल। सोचिए कैसे करेंगे।
irreversible. देखते हैं और कोई। Sir, irreversible. हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। मन्ने, तुम्हारा हो गया था? बॉयज में से किसने बोला था? सर मेरा क्वेश्चन नहीं सुनाई दिया था मेरे को, मेरा ना नेटवर्क चल रहा था, अभी ज्वाइन हुआ है, मैं अभी कर रहा हूँ। तो अभी बॉयज में से किसने बताया था? आर्यन ने बोला था क्या? यस सर। आर्यन एक्सप्लेन कीजिए कैसे कैसे करेंगे। डेल्टा जी निकाल लेंगे। डेल्टा जी? यस सर। डेल्टा जी तक कैसे पहुंच गया? मैंने तो अभी डेल्टा जी पे मैं आया ही नहीं। और मैं तो पढ़ रखा है। अच्छा, चलो कोई सो नहीं। मैं बताऊँ, हाँ बोलिए। सो हमें डेल्टा एस यूनिवर्स को कैलकुलेट करना है। वेरी गुड। हमें डेल्टा डेल्टा एस यूनिवर्स निकालते हैं। कैसे निकालेंगे प्रियंका डेल्टा एस यूनिवर्स? डेल्टा एस सिस्टम जो हमें दिया हुआ है प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। बहुत बढ़िया। तो क्या करें आप? डेल्टा एस सिस्टम का कुछ जानकारी है? ये तो पहले से ही गिवन है ना हमें। सिस्टम अंडरगोज अ प्रोसेस विद द एंट्रोपी चेंजेस दिया हुआ है। कितना हो गया? 10.08। नाउ डेल्टा एस सराउंडिंग के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया हुआ है प्रियंका? डेल्टा एस सराउंडिंग किसके बराबर होता था? अब हमारी हीट लूज कर रही है तो क्यू बाय मतलब डेल्टा क्यू बाय टी में हम नेगेटिव क्यू डाल देंगे। तो ये आपका इसमें बेसिकली डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता था, लेकिन जब सिस्टम वाली हीट के हिसाब से लिखते हो इसको तो यहाँ माइनस में क्यू सिस्टम लिख दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताइए कि सिस्टम को आपने हीट दी है या निकली है? हमने सिस्टम को दी है। दी है। तो क्यू सिस्टम वाली चीज तो पॉजिटिव हो गई, लेकिन उसके आगे माइनस का साइन है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। यस सर। बताइए कितना हो जाएगा? सर हमारा ये वैल्यू हो जाएगी -8.368। एक मिनट। अच्छा, वैसे सर हमारा हो जाएगा -4.184 डिवाइडेड बाय 500 ठीक है, फाइनल वाला ही बता दो, फाइनल वाला ही बता दो। -8.368। वेरी गुड। ये जूल पर केल्विन में है। ठीक है, ये भी जूल पर केल्विन, ये भी जूल पर केल्विन। हाँ जी, सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा? 1.712 जूल पर केल्विन। 1.712 आएगा, है ना? यस सर। हाँ जी, प्लस में आ गया डेल्टा एस यूनिवर्स। कुछ बताया था आपको डेल्टा एस यूनिवर्स सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ग्रेटर देन इक्वल टू का जो साइन होता है उसमें ग्रेटर देन किसके लिए होता है? इररिवर्सिबल के लिए। और इक्वल टू किसके लिए होता है? रिवर्सिबल। तो ये आपका ग्रेटर देन आ गया, तो पता चल गया हमें हमारा ये जो प्रोसेस चल रहा है वो कैसा है? इररिवर्सिबल प्रोसेस है। इस प्लस के हिसाब से हमने डिसाइड किया कि हमारा जो प्रोसेस है वो इररिवर्सिबल प्रोसेस है। डन, बढ़े आगे। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। लिखिए, बाय हाउ मच does the entropy of of 3 mole of an ideal gas change, delta S बताना है, in going from a pressure of
pressure of 2 bar to a pressure of 1 bar without any change in temperature. If the surrounding 2 are at 1 bar pressure and 300 Kelvin, and the expansion is बहुत राम कहानी लिखी हुई है उसने यहाँ पर, ठीक है, आपको अपने काम की चीज उसमें से निकालनी है. The surrounding 2 are at 1 bar pressure and 300 Kelvin, and the expansion is against the constant external pressure of surrounding. External pressure of surrounding. बताओ, हैंड रेज कर देना जिस जिसका हो जाए. एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं गैस के?
हाँ जी, केवल एक हैंड रेज है अभी तक, आर्यन मल्होत्रा। आर्यन आंसर जरा भेज दो मुझे चैट बॉक्स में, मैं चेक कर लूंगा सही है गलत है। चार आंसर आए हैं, अगम, आर्यन, शिवम और ध्रुव। इसमें से अगम और आर्यन का सेम है, शिवम, ध्रुव और वृषांक का अलग अलग है। और इनमें से सही किसका है? एक मिनट। इसमें मुझे सही सिर्फ वृषांक पाठक का लग रहा है, बट अभी मैं श्योर नहीं हूँ, वैसे देखते हैं। मन्नत का आंसर भी आसपास आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सर दोबारा भेजा है, वो थोड़ी सी कैलकुलेशन में गलती हो गई, वो देखना है। मैंने भी एक और आपसे भेजा है। हाँ, मतलब वही आसपास में तो है, देखते हैं, अभी देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ मन्नत, तुम ही बताओ कैसे कैसे करेंगे। सर मैंने तो बेसिक फार्मूला यूज किया। पहले तो हमें एक तो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है, तो हमें एक बात तो पता चल जाएगी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस तो सही बात है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। है। तो सर मैंने वो बेसिक फार्मूला लगा लिया, डेल्ट वो एस बात आपकी डेल्टा एस का यूज करते हुए ये लाइन बोलनी है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस है। समझ रहे हो, अभी जो चीज नई सीखी है हमने उसके हिसाब से हमें बताना है। इसमें जब बात बोल रहे हो वो बिल्कुल परफेक्ट है और वास्तव में इरिवर्सिबल ही निकल के आएगा, बट मुझे डेल्टा एस सिस्टम और सराउंडिंग वाले उसको चीज को यूज करते हुए बताना है। सर मैंने तो उससे किया था कि जो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है, हमने पहली क्लास में सीखा था कि वो इरिवर्सिबल होता है, तो उससे किया था सर मैंने। नहीं वैसे नहीं, चलो कोई नहीं, पहले आप डेल्टा सिस्टम तो बताइए जो पूछा है। सर मैंने तो क्या किया, एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी लिखा, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू, क्या लिखा? डेल्टा क्यू। इंटीग्रेशन Q by T। हाँ तो सर एनसीवी डी क्यू की वैल्यू पुट कर दी, एनसीवी डी टी प्लस पी एक्सटर्नल डीवी। तो यार ये सब चीज तो पहले कर चुके हैं ना, इसको पूरा डिराइव करके फाइनली एक फॉर्मूला बताया हुआ है ना, उसको यूज कर लो। हाँ सर मैंने बस वो बेसिक यूज कर लिया था, वो डी टी तो जीरो हो गया, तो पी एक्सटर्नल डीवी अपॉन टी था, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, पी एक्सटर्नल टी बाहर आ जाएगा, तो वी टू माइनस वी वन की सीधा सॉल्व करना है। डेल्टा एस सिस्टम कितना आएगा? डेल्टा एस सिस्टम का क्या फॉर्मूला लगेगा? सर मेरा फाइनली में बन के आ रहा था पी एक्सटर्नल अपॉन टी
V2 minus V1. जिसमें मैंने एंट्रोपी सब कुछ बताया था वो आपने अटेंड की थी? यस सर, की थी। उसमें मैंने डेल्टा एस सिस्टम को लेकर के एक फॉर्मूला बताया था, फिर मैंने कहा था आपका प्रोसेस चाहे जैसा हो डेल्टा एस सिस्टम का फॉर्मूला हमेशा यही रहेगा। वो फॉर्मूला आप मुझे एक बार रिकॉल करके बता सकते हो क्या बताया था? NCV ln T2 NCV ln T2 by T1 T2 by T1 plus NR plus ln NR ln V2 by V1. बस V2 by V1। अब ये बताओ यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ना कि विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, यस सर। तो सिस्टम तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे है आपका। जब कांस्टेंट टेम्परेचर पे तो ये चीज खत्म। और ln V2 by V1 की जगह हम ln P1 by P2 लिख सकते हैं क्या? बोलो। यस सर, यस सर। ये सिस्टम कितना आ गया तुम्हारा? n r ln P1 ऊपर P2 नीचे। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। n की वैल्यू बताइए कितनी है मन्नत? 3 moles दिए थे सर। r की वैल्यू 8.314। 8.314। अच्छा ये भी हो सकता है आप लोगों ने आंसर जूल में बताया हो और मैं कैलोरी में कह रहा हूँ, तो भी शायद थोड़ा सा गड़बड़ हो। मैंने जूल में लिखा है 28। अच्छा, सर मतलब मैंने मैं डेल्टा एस था वो मैं कैलोरी के हिसाब से देख रहा था, तो हो सकता है मैंने जो गलत बताए हैं वो सही हो। कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं। एक बार पहले कैलोरी में देख लो, ठीक है। 2 आर की वैल्यू 2 समझ में आ गई कैलोरी में। और ln बताइए P1 by P2 की जगह क्या रखेंगे? ln 2 आ जाएगा। 2 नहीं आएगा यार, हाफ आएगा। ओ सॉरी 2 ही आएगा। 2 है। 2 आएगा सर। कितना हो गया? 6 ln 2 हो गया क्या? यस सर। ln 2 की वैल्यू बताइए केमिकल काइनेटिक्स में, हमने डायरेक्टली याद की थी। 0.693। 0.693। 0.693 सॉल्व करना कितना आ रहा है? 4.15 4.1 4.1 7 1 के आगे कितना आ रहा है? 5 आ रहा है सर। 1.5। जूल पर। सर उससे ना कैलकुलेशन आसान होगी थी, जो उसको बेसिक फॉर्मूले से यूज करेंगे ln 2 की वैल्यू पुट करने। हाँ कोई बात नहीं। तो ये जो ये आया सबको समझ में? तो हमने निकाल लिया, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब वो हमसे कह रहा है कि वेदर द प्रोसेस इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो वैसे तो खैर जो मन्नत बोल रहा था कि ऐसे 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 साफ साफ लिखा हुआ है उसमें कांस्टेंट, सब बात सही है और बिल्कुल हमें क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही अब हमें पता है कि वो इरिवर्सिबल है। लेकिन यहाँ जो हमने अभी अभी नई चीज सीखी है, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग एक इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ग्रेटर देन 0 होता है, तो उस हिसाब से हमें यहाँ फिगर आउट करना है। तो डेल्टा एस सिस्टम तो आपके पास है, अब डेल्टा एस सराउंडिंग और निकालिए। तो अगला काम आप लोग यही करो, डेल्टा एस सिस्टम के बाद डेल्टा एस सराउंडिंग बताइए क्या आ रहा है। निकालो डेल्टा एस सराउंडिंग, देखते हैं। सर जो मैंने आपको भेजा था ना वो डेल्टा एस सराउंडिंग भेजा था मैंने, गलती से वो निकाल दिया था मैंने। सराउंडिंग है, डेल्टा एस सराउंडिंग मेरे को कैलोरी में भेजना। अच्छा ठीक है सर। हाँ ध्रुव सही है, वेरी गुड। नहीं ध्रुव इसमें प्लस और माइनस और बताओ यार, ऐसे नहीं। देखो जरा ध्यान से देखो। सर एक मिनट सर। अर्शिता आपने अगर डेल्टा यूनिवर्स निकाल लिया है तो आपने ऑब्वियसली डेल्टा सराउंडिंग भी निकाला ही होगा, भेज दीजिए। गलत है ध्रुव।
सर अब समझ गया साइन क्या होना चाहिए, कैसे आएगा वो। क्या कह रहे हो? सर अब मैंने फिगर आउट कर लिया कि कैसे आएगा साइन डेल्टा एस सराउंडिंग का। गलत बताया था आपने। 10 बार मत चेंज किया करो, एक बार में सही आंसर निकाला करो। पेपर में बताने के लिए कोई बैठा हुआ नहीं होगा कि ये गलत है, अब इसमें फिर से दिमाग लगाओ। हाँ, कृति गोयल का ठीक है। कृति एक्सप्लेन कर दीजिए कैसे कैसे आ रहा है। सर वो फॉर्मूला लगाया था मैंने, तो मतलब माइनस क्यू सिस्टम अपॉन टी करेंगे। माइनस क्यू सिस्टम अपॉन टी करेंगे, वेरी गुड। अब इसमें माइनस क्यू सिस्टम इक्वल्स टू वर्क डन हो जाएगा। माइनस क्यू सिस्टम टू वर्क डन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वर्क डन? क्योंकि ये प्रोसेस है आपका आइसोथर्मल। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है देख लीजिए, प्रोसेस आइसोथर्मल है। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू जो आपका क्यू प्लस डब्ल्यू होता था, डेल्टा यू 0 है। तो यहाँ से जो क्यू सिस्टम है वो आप देख सकते हैं माइनस डब्ल्यू के बराबर होगा। और जब माइनस डब्ल्यू आप यहाँ पुट करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, डेल्टा एस सराउंडिंग आपका कितना आ जाएगा? वर्क डन अपॉन टी। वर्क डन अपॉन टी। ठीक है, अब इस इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन कैसे निकालें कृति? सर उसका फॉर्मूला है माइनस पी एक्सटर्नल और V2 माइनस V1। वेरी गुड, माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1 और अपॉन में टी चल रहा है। यस सर। सर अब हमें पी एक्सटर्नल की वैल्यू गिवन है क्योंकि सराउंडिंग का 1 बार है। हाँ जी। और फिर उसके बाद वॉल्यूम मैंने मतलब हमें वॉल्यूम मैंने ऐसे निकाली कि पहले हमें दे रखा था कि 2 बार से 1 बार पे गया, तो PV इक्वल्स टू nRT से मैंने V की वैल्यू निकाली थी। इन टर्म्स ऑफ पी वगैरह ना। एनआरटी। हाँ ठीक है, तो पी एक्सटर्नल बताइए पहले तो कृति। पी एक्सटर्नल की जगह क्या रख दें? सर 1। 1 बार में है ये, है ना, बस याद रखना। अच्छा, यस नीचे सर। का टी जो चल रहा है वो टी कितना चल रहा है? 300 सर T अभी रखने की जरूरत नहीं है। तो टी को टी रहने दें। यस सर, वो कट हो जाएगा। यस वैसे सर। ये वाला टी होता कौन सा है, सिस्टम का या सराउंडिंग का? ये वाला टी सर कौन सा टी सर होता है? सराउंडिंग का। सराउंडिंग का होता है। तो रख ही लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कटेगा तो कट जाएगा। कितना है सराउंडिंग का टेम्परेचर? 300। 300। टू में V2, हाँ जी, V2 की जगह क्या रखेंगे हम? NR-T2। यस सर, V2 की ये तो जगह। प्रोसेस आइसोथर्मल है ना, तो टी तो ठीक है, खत्म ही हो गया। टी तो वैसे ही खत्म हो गया। यस सर, क्योंकि V2 की वैल्यू आई थी 3R/T। NR-T2 अपॉन में P2 माइनस में NR-T1 अपॉन में P1, जिसमें से ये T1 और T2 सेम है, बाहर आ जाएगा, और 300 ही है तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया माइनस में 1 इनटू में n कितना है? 3 NR मतलब 3 इंटू इंटू 2 2। अपॉन में P2 कितना है? P2 1 1 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन P1 कितना है? 2 2। तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा? -3 -1 इंटू 3 इंटू 2 बाई 2 कैंसिल, 3 3। आएगा। बेसिकली हो जाएगा माइनस में 3। और यूनिट क्या चलेगी? जो आर कैलोरी। रखी है आपने, कैलोरी। ठीक है, अब आप देखिए डेल्टा एस सिस्टम हमें पता चल गया, डेल्टा एस सराउंडिंग हमें पता चल गया। दोनों को देखो क्या आ रहा है, या तो 0 आएगा या तो ग्रेटर देन 0 आएगा। तो डेल्टा एस सिस्टम
समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चंस इसीलिए मैं करवाता जा रहा हूँ आपको, थोड़ा सा जो है ना अंडरस्टैंडिंग आपकी बेटर होती जाएगी हर एक क्वेश्चन के साथ कि ठीक है ऐसा है ऐसा है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। लिखो, बोल रहा हूँ लिखते चलो। 1 mole of an ideal gas, 1 mole of an ideal gas is expanded isothermally is expanded isothermally at 298 Kelvin at 298 Kelvin until its volume is tripled, until its volume is tripled. Find the values of delta S gas, डेल्टा एस गैस से वैसे मतलब हो गया डेल्टा एस सिस्टम, ठीक है, डेल्टा एस सिस्टम एंड डेल्टा एस टोटल, टोटल का मतलब हो गया यूनिवर्स, डेल्टा एस गैस एंड डेल्टा एस टोटल अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस, अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस। हाँ जी, फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट है एक्सपेंशन इज कैरिड आउट रिवर्सिबली, फर्स्ट expansion is carried out reversibly. Second, expansion is carried out irreversibly. Expansion is carried out irreversibly where 836.8 where 836.8 joule of heat, 836.8 joule of heat is, ये टर्म बड़ा ध्यान से आप सुनते जाना, is less absorbed than in first case. 836.8 joule of heat is less absorbed than in first case. ठीक है, और थर्ड कंडीशन, थर्ड लिखिए, when expansion is free. फ्री एक्सपेंशन का मतलब समझते हो ना? वैक्यूम के अगेंस्ट। हाँ जी, वैक्यूम के अगेंस्ट। थर्ड है when expansion is free. चलो ट्राई करो तीनों, तीनों ही केसेस में आपको डेल्टा एस सिस्टम बताना है, डेल्टा एस सराउंड, डेल्टा एस टोटल बताना है, बेसिकली सिस्टम सराउंडिंग दोनों निकाल के और फिर टोटल कर। सिर्फ कैलोरी में बताना है, जूल में? अच्छा, ये भी मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। इस बार आप आंसर जो है, मेरे पास जो आंसर लिखा हुआ है वो जूल में है, आप जूल में निकालिएगा, जूल में निकालिए। करो ट्राई, जिस जिसका हो जाए हैंड रेस करते जाना और आंसर भेजते जाना।
आपने हीट 836 का था। क्या करो प्रियंका? आपने हीट 836 का था ना? 836.8। ठीक है सर। सर एक बार चेक कर लो मेरे वाले। शिवम गुप्ता का तीनों पार्ट का आया है बस अभी तक। सर सही है ये वाले? हाँ जी, 5 मिनट से ज्यादा हो गया टाइम, अब हमें डिस्कस करना चाहिए। कई लोगों के आए हैं रिस्पॉन्स। सब भेज दिया। ठीक है। तीनों पार्ट के जो आए हैं वो कृति गोयल, प्रियंका, अर्शिता, आर्यन मल्होत्रा ने 2 नहीं है, इनकी भी है, और शिवम गुप्ता। 4-5 बच्चों के आए हैं आंसर। चलो देखते हैं। शिवम एक्सप्लेन कीजिए कैसे कैसे करेंगे। सबसे पहले सर सबसे पहले पहले वाले प्रोसेस के रिवर्सिबल के लिए, सिस्टम के लिए तो सेम ही रहेगा सर दोनों में। तो सर सिस्टम के लिए हाँ NR ln V2/V1 वाला कर दिया था, क्योंकि
T2/T1 में लॉग कैंसिल हो जाएगा उधर। हम्म। तो सर उसमें आ गया था 9.133 ओके, तो कैलकुलेशन करके। बेसिकली आप एक सेकंड, सबसे पहले फर्स्ट हम लोग रिवर्सिबल के लिए निकाल रहे हैं, सिस्टम का और निकाल। रिवर्सिबल में जो डेल्टा एस गैस या उसको डेल्टा सिस्टम जो भी कहना चाहो आप, उसमें हमने जो फॉर्मूला लगाया है वो NR/ln V2/V1 V2/V1 लगाया है, यस सर। क्योंकि T2 और T1 वाला टर्म 0 हो गया था, क्योंकि Yes, दोनों sir. आइसोथर्मल है प्रोसेस। ठीक है, यस सर। पुट कर दीजिए वैल्यू। हाँ जी, n की वैल्यू कितनी है शिवम? 9.133 आएगा। n 9.133 n n n अरे की वैल्यू n की 1 वैल्यू कितनी है? 1। r की 8.314 वैल्यू कितनी है? ln 3 इनटू में ln V2 कितना हो जाएगा? 3 ln 3 कर लो सॉल्व। इसको 9.133 हाँ जी, यूनिट जूल पर केल्विन। जूल पर केल्विन। वेरी गुड, आगे बताइए। सर What about delta S? टोटल तो सर सराउंडिंग का तो नेगेटिव ही हो जाएगा क्योंकि रिवर्सिबल है, और सर हाँ टोटल जी, तो जीरो रिवर्सिबल है, तो सीधे टोटल ही निकाल लो। सीधा यूनिवर्स का जीरो ही हो डेल्टा S जाएगा। यूनिवर्स जो हो गया इस केस में, सीधा सीधा। यस सर। अब सर इस वाले केस ये हो में गया ना हम फर्स्ट केस। सेकंड केस पे आते हैं। सेकंड केस सर से फर्स्ट केस से ना हम डेल्टा सराउंडिंग निकाल लेंगे, और डेल्टा सराउंडिंग को -q/t इक्वेट करके -q system/t उसे हम क्यू सिस्टम हाँ निकाल लेंगे। सर वो जो क्यू सिस्टम है उसमें से हम हम्म। सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो आपने वो दी थी हीट की वैल्यू हाँ, कि उतनी कम है। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाएगा डेल्टा सराउंडिंग, डेल्टा सिस्टम सेम ही रहेगा, फिर डेल्टा यूनिवर्स निकाल लेंगे ऐसे उससे। ऐसे ऐसे एकदम पूरा क्यों एक्सप्लेन कर दिया? धीरे धीरे एक एक करके बताते चलो ताकि सब लोगों को समझ में आ सके। तुमने तो मतलब रेल ही बना दी। ये- हाँ जी, बोलिए क्या करना है इसमें? सर -q सिस्टम बाय टी। माइनस क्या निकालना चाह रहे हो? पहले तो ये बताओ, -q सिस्टम बाई टी से सर मैं डेल्टा एस सराउंडिंग निकालना चाह रहा हूँ फर्स्ट पार्ट की। डेल्टा सिस्टम नहीं निकालना है इसका? ये सर उससे डेल्टा सिस्टम तो सेम ही रहेगा ना, हाँ तो फिर बोलो ना उस चीज को भी वो सेम रहे। प्रोसेस पे डिपेंड नहीं। हाँ जी, जो डेल्टा सिस्टम सेम रहेगा। हमारा डेल्टा एस सिस्टम में जब आपका प्रोसेस एग्जैक्टली वही हुआ है, तो फिर यहाँ पर आपके पास में सेम ही आएगा, चाहे वो रिवर्सिबल तरीके से करवाइए चाहे आप इरिवर्सिबल तरीके से करवाइए, क्योंकि आपके पास में मैंने बताया हुआ है एस कैसा वो है प्रॉपर्टी, स्टेट फंक्शन है। पाथ स्टेट फंक्शन है। हाँ जी, यस तो सर। डेल्टा एस सिस्टम आपके पास इस केस में इरिवर्सिबल में भी वही रहेगा जो रिवर्सिबल में, मतलब 9.133 जूल पर केल्विन। आगे बोलो शिवम, आप क्या करें? सर अब डेल्टा एस यूनिवर्स के लिए हमारे को डेल्टा एस सराउंडिंग चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल सर चाहिए। डेल्टा एस सराउंडिंग हम ऊपर वाले पार्ट से पहले हीट निकाल लेते हैं कि इतनी सप्लाई हुई थी। ठीक है, तो ऊपर वाले पार्ट में की हीट निकाल रहे हैं पहले, तो ऊपर वाले पार्ट की। यस तो सर। सर -q सिस्टम बाय टी की वैल्यू दी हुई थी हमारे को हाँ जी, -9.133। डेल्टा एस सराउंडिंग जो था वो बेसिकली हमारा माइनस में क्यू सिस्टम अपॉन में टी के बराबर था, और इसकी वैल्यू आपको यस गिवन सर। थी। डेल्टा सराउंडिंग कितना आया था? यस सर। इसी का ही तो नेगेटिव आ जाएगा, तभी तो वो जीरो हो पाएगा। -9.1। 9.133 जूल पर केल्विन है। यस तो यहाँ से क्यू सिस्टम हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। क्यू सिस्टम आपके पास यस कितना सर। होगा? 1885.1 9.133 इंटू कितना है टी? 28। यस सर। 298। यस सर। कितना आएगा क्यू सिस्टम यहाँ से? कितना आएगा? 1885.1 1885.1 5.1 तो किसमें आएगा ये यूनिट? सर ये आएगा जूल पर केल्विन में ही। सर ये आएगा जूल में आ जाएगा। उसके बाद हम वो कर देंगे सेकंड पार्ट सर पे ये वापस आके। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा। यस सर। हाँ ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद आया था, मैंने रफ कैलकुलेशन की हुई सो है। जो उसका वैल्यू है वो 2721.89।
गलत गलत चीजें बता रहा है ये। सर मैंने कैलकुलेशन रफ पे करी हुई है ना। और तुमको खुद को नहीं समझ में आ रही इसलिए जल्दी जल्दी बोले जा रहे हो। बोलो आराम आराम से, क्या आएगा ये सॉल्व करके। 1 सेकंड सर मैं देखता हूँ पेज। 2721.89 ठीक है जूल में। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 836.8। हाँ जी। अब इसके लिए जो आपको निकालना है डेल्टा एस सराउंडिंग यहाँ पर, तो आ जाएगा माइनस में क्यू सिस्टम, और इस बार जो क्यू सिस्टम है वो इससे 836.8 कुछ हुआ था ना, कितना कम है, ये तो वो सर आप सब्ट्रैक्ट करो, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना लगेगा, अब आएगा 1885 1885.1 अपॉन 298 कर देंगे। अपॉन 290। ये सर माइनस 6.32 आ रहा था। माइनस 6.32 ये सर जूल अब पर, इन दोनों को जूल पर केल्विन दोनों को ऐड कर दीजिए। माइनस 2.8 आ जाएगा। डेल्टा एस यूनिवर्स या डेल्टा एस टोटल जो है वो आपका आ जाएगा कितना, माइनस में प्लस में, सर प्लस में आ जाएगा 2.8। 2.8 आ जाएगा। सर हाँ जी, हमने सिस्टम का हीट क्यों निकाली? डेल्टा एस सराउंडिंग के लिए, हमने डेल्टा क्यों एस सराउंडिंग का फॉर्मूला क्या था, माइनस। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है सबको आवाज? ये सर ये आवाज आ रही है नहीं? आ रही है सर। हाँ हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि क्यू सिस्टम इसलिए निकाला क्योंकि डेल्टा एस सराउंडिंग का फॉर्मूला ही होता है ना माइनस क्यू सिस्टम अपॉन टी। सर मतलब क्या कहते हैं, हमें निकालने की जरूरत नहीं थी, हम सीधा 836.8 को डिवाइड कर देते टेम्परेचर से तो 2.8 आ जाता। एक बार फिर से बोलो क्या कह रहे हो। सर जो हमारी सराउंडिंग है, हाँ जितनी हीट पहले दे रही थी अब उससे कम दे रही है, तो इसका हाँ मतलब इस तरीके से हीट को अब्सॉर्ब कर रही है, तो हाँ पॉजिटिव हो गया। और पहले वो वो अब पहले के हिसाब से 836.8 अब्सॉर्ब कर रही है, तो दिस डिवाइडेड बाय टेम्परेचर डेल्टा एस यूनिवर्स हो जाएगा, क्योंकि बाकी वाले फैक्टर तो कट जाएंगे ना 9.133 वाले। हाँ हाँ हाँ, तो हमारा जो डेल्टा एस सिस्टम होगा नया वाला वो -9.133 प्लस ये 836 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर होगा। 836 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर होगा। ठीक है, सीधे सीधे डिफरेंस वाली चीज, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ठीक है। तो फिर प्लस में 2.8। चलो नेक्स्ट थर्ड वाला पार्ट और बताओ शुभम। सर थर्ड वाले पार्ट में डेल्टा सिस्टम जब हम निकाल लेंगे सर, उसमें तो जो एनआर एलएन V2/V1 वाली टर्म आई थी उसको एक बार हम P1/P2 लिख देंगे, और सर फिर P1 P2 तो सेम ही है क्योंकि फ्री एक्सपेंशन है तो 0 आ जाएगा नेट। अरे बाबूजी, फ्री एक्सपेंशन सर में बाहर का एनआर एलएन प्रेशर, V2/V1 जीरो होता है, गैस का प्रेशर सेम थोड़ा रहता है फ्री एक्सपेंशन में। बाहर का कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होता, गैस का तो प्रेशर अलग अलग होता है ना। सर फिर मेरा गलत होगा ये थर्ड पार्ट, मैंने तो इस एक्सप्लेनेशन से किया। आज नहीं आ रही सर। यस सर, आपकी बात। मैं कह रहा हूँ थर्ड पार्ट और कोई बताना चाहेगा? आवाज कैसे कट रही है बीच बीच में? अब आ रही है क्या आवाज? यस सर। हाँ, थर्ड पार्ट कोई बताना चाहेगा जिसका भी हुआ हो?
प्रियंका करो एक्सप्लेन थर्ड पार्ट। सर वैसे मैंने ओरिजिनली ना डेल्टा जी वाला फॉर्मूला याद कर कह दिया था। ठीक है, आई थिंक इसमें मतलब ये स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन चेंज नहीं होता। मुझे एक लाइन याद थी कि फ्री एक्सपेंशन में स्टेट फंक्शंस चेंज नहीं होते। बिल्कुल तो सही याद है मैंने आपको। बाकी वैसे अगर इसको मैं सिंपल तरीके से बताऊं तो देखिए, फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है कि वर्क डन आपका 0 होता है, ठीक है। और फ्री एक्सपेंशन में जब वर्क डन आपके पास 0 है तो उस केस में जो हीट सप्लाइड होती है मतलब डेल्टा यू वो क्यू के बराबर होता है। लेकिन यहाँ तो पहले ही उसने हमें बोल दिया है कि आपके पास में प्रोसेस कैसा है, कैसा प्रोसेस है भाई? आइसोथर्मल। Iso- आइसोथर्मल। आइसोथर्मल है तो बताओ डेल्टा यू 0 है नहीं है? यस सर। अगर डेल्टा यू 0 है तो क्यू 0। इसका मतलब हमारे सिस्टम जो है वो किसी तरीके की कोई हीट एब्जॉर्ब या कोई गिव एंड टेक वाली चीज चली नहीं रही है उसमें, फ्री एक्सपेंशन के केस में, आइसोथर्मल वाले में। तो डेल्टा एस सिस्टम का जो मतलब बेसिकली ओरिजिनल फॉर्मूला था वो क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई टी। जब डी क्यू ही नहीं है तो फिर डेल्टा एस कहां से आएगा? तो डेल्टा एस सिस्टम क्या होगा इस केस में? 0। जब सिस्टम ने कोई हीट ना ली है ना दी है तो ऑब्वियसली सराउंडिंग को भी ने भी ना ली होगी ना दी होगी। डेल्टा एस सराउंडिंग भी क्या आएगा? 0। तो डेल्टा एस टोटल क्या आएगा आपके पास? 0 ही zero. आएगा। ठीक है, इसमें दोनों चीजें 0 आएंगी। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखो। सर हाँ जी, सर बट इसमें रैंडमनेस नहीं बढ़ रही। फ्री एक्सपेंशन में यस सर। देखो, फ्री एक्सपेंशन में क्या है ना, रैंडमनेस बढ़ी हुई आप कब कहोगे? जब बेसिकली कोई एक प्रेशर है जिसके अगेंस्ट कुछ हो रहा हो। जब यहाँ प्रेशर नहीं होता ना, ये पहली बात तो ये सिचुएशन थोड़ी सी हाइपोथेटिकल टाइप होती है। तो इसमें मतलब थ्योरेटिकली ऐसा कोई रैंडमनेस की बात हम नहीं कर पाएंगे। ओके सर। इसका मतलब फॉर्मूला ही वैलिड नहीं होगा ना? क्या कह रहे हो? जो हमारा फॉर्मूला था डेल्टा एस सिस्टम का, वैलिड नहीं होगा ना वो फ्री एक्सपेंशन में? उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा ना यार। फ्री एक्सपेंशन में तुमने कहां तक एक्सपेंड करवाई है, कोई उसकी लिमिट है क्या? V2 की कोई लिमिट है क्या इसमें? हाँ नहीं है सर, वही कह रहा था मैं भी। हाँ, तो कोई उस फॉर्मूले का कोई मतलब नहीं है। सर रियलिस्टिक सिचुएशन के लिए है फॉर्मूला। हाँ सर मैंने ना लास्ट ईयर मतलब बोलिए। नोट्स में कुछ लिखा हुआ है कि फ्री एक्सपेंशन के टाइम वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता, तो ये चीज सही है या गलत? ये तो बिल्कुल गलत है। ये आपने, मुझे लग रहा है शायद खुद आपने कुछ सोच के कुछ लिखा है। ठीक एक्सपेंशन है जब आप सर। बोल रहे हो तो वॉल्यूम में तो क्यों नहीं चेंज आएगा? वॉल्यूम तो एक्सपेंड करेगा ही करेगा, अदरवाइज एक्सपेंशन ओके क्यों सर। बोलेंगे हम, है ना? यस सर। चलिए थैंक यू सर। अगला क्वेश्चन लिखिए। देखिए 10 ग्राम ऑफ नियॉन, 10 ग्राम नियॉन लिए आपने। इनिशियली एट अ प्रेशर ऑफ 10 ग्राम नियॉन इनिशियली एट अ प्रेशर ऑफ 506.625 506.625 किलो पास्कल and temperature of 473 Kelvin and temperature of 473 Kelvin expand adiabatically to a pressure of
to a pressure of 202.625. 625 नहीं है, 65 है। ऊपर वाले में 625 था, इस वाले में केवल 65 है। 202.65 किलो पास्कल। फुल स्टॉप लगा के लिखिए कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम एंड टोटल, कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम एंड यूनिवर्स, इस तरीके से लिख लो। कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज ऑफ system and universe for the following ways of carrying out this expansion. Following ways of carrying out this expansion. What are the following ways? First, expansion is carried out reversibly. Expansion is carried out reversibly. Second, expansion occurs against a constant external pressure. Second है expansion occurs against a constant external pressure of 202.65 kilopascal, of 202.65 kilopascal. और थर्ड वही आपका पुराना केस, एक्सपेंशन इज, क्या कह रहे हो? वैल्यू रिपीट कर दो। वही ऊपर वाली है, जो ऊपर वाला फाइनल प्रेशर था 202.65 किलोपास्कल। ठीक है, और थर्ड है एक्सपेंशन इज अ फ्री एक्सपेंशन। थर्ड, एक्सपेंशन इज अ फ्री एक्सपेंशन। ट्राई कीजिए, 5 मिनट का टाइम है आपके पास। सर इनिशियल प्रेशर क्या था? यस सर, इनिशियल प्रेशर रिपीट कर दो एक बार। क्या करो? वो स्टार्टिंग वाला प्रेशर रिपीट कर दो। 505.625 था। एक मिनट 506.625 था। फाइव 506.625।
सर आंसर इतना सिंपल आ रहा है कि मतलब डाउट हो रहा है। या 0 आ रहा है क्या? सर 6 बार 0 आ रहा है। ऐसे नहीं, थोड़ा सोचो, उतना भी सिंपल नहीं है। कुछ पार्ट्स का हो सकता है 0, लेकिन सर फर्स्ट पार्ट तो हो गया। सर इस क्वेश्चन में हमें मानना है कि सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज होता है। हाँ जी, काफी टाइम हो गया है, सर 2 मिनट रुक तो जाओ प्लीज। अब हमें 2 मिनट रुक जाएं और चलो। सर अंकित सर हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहा था? सर हमें जब मानना है कि टेम्परेचर सराउंडिंग का चेंज हो रहा है। देखो क्वेश्चन मुझे लगता है अपने आप में सफिशिएंट है, मतलब ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कहीं भी किसी तरीके का कंफ्यूजन ला रही है क्वेश्चन में। तो आप क्वेश्चन के हिसाब से सोचिए, जो भी आपको मानना है, जैसे भी करना है।
एक मिनट पानी पी के आता हूँ मैं, बस उसके बाद में स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं इसको। सर कैलकुलेशन नहीं हुई, बस बाकी हो गया सर। समझ में आ गई ये चीजें? यस सर। देखो, इसमें एक चीज जो आप सोच सकते थे थोड़ा सा और मतलब दिमाग लगा करके, वो ये है कि भाई आपके पास प्रोसेस एडियाबैटिक है। प्रोसेस अगर एडियाबैटिक है तो हमारा सिस्टम ना तो कोई हीट लेगा, ना ही सिस्टम सराउंडिंग को कोई हीट देगा। इसलिए आपके पास में जो डेल्टा एस सिस्टम है वो जीरो, डेल्टा एस सराउंडिंग जीरो, डेल्टा एस यूनिवर्स जीरो, और वो तीनों केसेस में आप 0 0 0 0 0 0 6 0, जैसे कि प्रियंका और जिसने भी थोड़ा बहुत सोचा होगा एडियाबैटिक वर्ड पे जिन्होंने जोर किया दिया होगा, तो काफी लोगों का आपका ये आया है ना? यस सर। यस। अब इसमें क्या है कि जो आपका फर्स्ट पार्ट का जो आप कह रहे हो 0 0, पूरा एकदम आप 100% सही हो, कोई कमी नहीं है उसमें आपके सोचने में। जो थर्ड पार्ट का आप कह रहे हो 0 0, आप बिल्कुल एकदम 100% सही हो, कोई कमी नहीं है उसमें। तो फर्स्ट वाले का आंसर 0 0 और थर्ड वाले का आंसर 0 0, ये तो बिल्कुल सही है, यही आएगा। इसमें अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो पहले वो क्लियर करते हैं, फिर हम आते हैं सेकंड वाले पार्ट पे, क्योंकि मेन जो चीज हमें सिखाएगा इस क्वेश्चन में वो सेकंड वाला पार्ट सिखाएगा।
हाँ जी, फर्स्ट का 0 0 और थर्ड का 0 0, इस पे अगर किसी को कुछ भी पूछना है, कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। दो सर। बढ़ूं आगे। अब देखिए, आप ये वाला जो 0 है, ये डेल्टा एस सिस्टम के लिए है। कब? जब आपने रिवर्सिबल तरीके से करवाया प्रोसेस, और अब यहाँ सेकंड में आप इरिवर्सिबल तरीके से करवा रहे हो। लेकिन हम तो जानते हैं हमारा एस तो कैसा है, स्टेट फंक्शन है। आप रिवर्सिबल करवा रहे हो, इरिवर्सिबल करवा रहे हो, उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता उस चीज से। तो क्या आपके पास में ये डेल्टा एस सिस्टम भी यहाँ 0 हो जाएगा क्या प्रियंका? हो जाएगा सर। हो जाएगा। शिवम, हो जाएगा क्या? नहीं सर, सेम स्टेट अचीव नहीं हो सकती रिवर्सिबल और रिवर्सिबल में। वेरी गुड प्रियंका, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन भूल गए आप। एडियाबैटिक प्रोसेस में अगर आप सेम इनिशियल स्टेट से शुरुआत कर रहे हो तो आप रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल पाथ से सेम स्टेट अटेन कर ही नहीं सकते। यस सर। समझ रहे हो मेरी बात को? तो जब सेम Yes. स्टेट अटेन कर ही नहीं सकते तो फिर तो आपके पास में यहाँ पर कुछ ना कुछ तो फिर डेल्टा एस आएगा। तो कैसे निकालें फिर इस वाले डेल्टा एस को? ये वाला जो डेल्टा एस है, फिर इसको कैसे निकाला जाए? तो देखो कैसे सर निकालेंगे फॉर्मूला इस वाले डेल्टा एस को। सर बेसिक फॉर्मूला फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला एन, बोलो बोलो फॉर्मूला। एनसीवी ln T2 by T1 plus NR ln V2 by V. ln T2 by T2 by T1 yes sir plus NR ln Sir? V2 by V1. nr ln V2 by V1। V2 by V1। सबसे पहले तो देखिए, आपका सिस्टम जो था स्टार्टिंग में वो था कहाँ? क्वेश्चन के हिसाब से जो इनिशियल स्टेट है आपकी ए, इस ए के बारे में आपको क्या क्या पता है वो बताओ। क्या जानते हैं सर हम? प्रेशर दिया हुआ है। प्रेशर आवाज बहुत लैग कर रही है बोलिए सर। बोलिए, आवाज लैग कर रही है। Yes. ये सर बहुत ज्यादा लैग कर रही है। रुको एक मिनट। अब ठीक आ रही है क्या आवाज, या अभी भी लैग है? ठीक है सर। अब ये आपकी इनिशियल स्टेट है ए, और आप इरिवर्सिबल तरीके से किसी फाइनल स्टेट बी तक आप जा रहे हो। इन ए और बी के बारे में हमें क्या क्या पता है, बोलो। ए का Pressures प्रेशर पता है। ए और बी का प्रेशर पता है और ए का ए टेम्परेचर बी का भी। प्रेशर और टेम्परेचर भी पता है? यस सर। बी का भी पता है टेम्परेचर तुम्हें? ऐसा है, देखिए, अगर आपको प्रेशर पता है, वॉल्यूम नहीं पता है, तो मैंने आपको इसी वाले फॉर्मूले को कुछ प्रेशर के टर्म में भी लिखवाया था क्या? Yes sir. Yes, sir. NCP. यस सर। प्रेशर वाला बताओ जरा, प्रेशर वाला क्या था डेल्टा एस सिस्टम? शायद वो NCP ज्यादा LN। जाएगा यहाँ पे। एन एनसीपी ln T2 by T1 पी एल एन टी टू बाई टी वन plus Minus NR ln NR LN। माइनस NR LN minus NR ln P2 by P1। माइनस में था। Minus NR Sir, LN yes sir। P2 by P1 आ P2 by P1। P2 by P1 अगर लिखते तो माइनस में। यस P2 by P1। पी टू बाई पी, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये देखो, P1 पता है आपको? वैल्यू बोलते चलो यहाँ पे P1 कितना है?
506.625. मुझे P2 पता है आपको? 202.65. T1 पता है T1? बोलो। सर 473. T2 पता है क्या? सर निकल जाएगा फॉर्मूला से. फॉर्मूले से T2 निकालेंगे। माइनस पी Delta डेल्टा U is वी equal इक्वल्स to टू work. P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस 1. इसमें वो मत लगा देना गलती से भी। PV की पावर गामा वाले जो 3 फॉर्मूले होते थे वो नहीं लगेगा यहाँ पे, ये इरिवर्सिबल है, ठीक है? वो सिर्फ और सिर्फ एडियाबैटिक रिवर्सिबल के लिए होते थे वो वाले 3 फॉर्मूले। तो यहाँ पर इनिशियल स्टेट का प्रेशर पता है, फाइनल स्टेट का प्रेशर पता है, इनिशियल स्टेट का टेम्परेचर पता है, हमें फाइनल स्टेट का टेम्परेचर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसको? फाइनल स्टेट का टेम्परेचर हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमेशा डेल्टा यू जो होता है वो Q प्लस डब्ल्यू में Q हो गया 0, W के बराबर होता है। अब ये जो डेल्टा यू है वो होगा आपके पास में NCV डेल्टा T, और W जो होगा वो होगा माइनस में P एक्सटर्नल DV V2 माइनस V1, ठीक है? तो यहाँ पुट करो। गैस के बारे में कुछ पता है क्या? कैसी गैस है? मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ऐसा कुछ लिखा हुआ? Mono. मोनो. मोनोएटॉमिक। तुम्हें N भी पता है? हाँ. हालांकि वैसे N की जरूरत पड़ेगी नहीं, Cancel हो जाएगा. छोड़ो छोड़ो रहने दो N तो। हाँ तो CV बता दीजिए, अगर मोनो एटॉमिक है तो CV क्या हो गया? 3R/2. 3/2R. 3/2. What about this delta T? T2 minus 473. should be equal to minus P external minus P external. P किलो पास्कल में है, किलो पास्कल को एक काम करो पास्कल में, ना किसी में मत करो, वो तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे से, जिसमें है वैसे ही रहने दो। हाँ जी, P एक्सटर्नल कितना है? P एक्सटर्नल बेसिकली P2 के बराबर है, P2 रहने दो। 202. हाँ जी, V2 की जगह क्या लिखेंगे? NR T/T. T2 upon. माइनस Yes. NR 473. T1 अपॉन P1। ओ सॉरी, T1 तो पता है 473। 473 क्या क्या उड़ गया? NR से NR उड़ गया, क्या बच गया? 3/2 T2 माइनस 473 इज इक्वल टू, ये माइनस में आएगा जी यहाँ पे क्या? P2 से P2 खत्म, केवल T2, और माइनस माइनस हो गया प्लस, NR खत्म हो चुका है, क्या बचेगा? ये 473 इंटू P2 अपॉन P1। व्हाट इज P2? 202.65. 202.65. 2.65 and what is P1? 506.625. एक इक्वेशन आपको दिख रही है T2 में, यहाँ से T2 बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। 360. सॉल्व Yes, अगर sir. किसी ने किया है तो बता दीजिए T2 क्या आ जाएगा? 360. हाँ बिल्कुल सही निकाला है, एकदम यही आएगा, 359.5 आएगा, 360 कह सकते हो आप उसको, सॉल्व कर लेना, 360 आएगा। ठीक है, तो T2 आपके पास में 360 आ गया, और अगर T2 360 आ गया तो बस अब तो यहाँ आ जाओ आप, ये फॉर्मूले में बस वैल्यू पुट करनी है। हाँ जी, डेल्टा एस सिस्टम शुरुआत कीजिए। N बताइए, N कितना है? Half. हाफ। CP बताइए, मोनो एटॉमिक गैस के लिए CP कितना हो जाएगा? 5R/2. 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 P/2 ln T2 by T1। T2 is 360
अपॉन And 473 is 473 माइनस फिर से n फिर से r ln व्हाट अबाउट p2 बाय p1 वो तो पता है 202.65 अपॉन 506.625। हाँ जी सॉल्व करना पड़ेगा इसको। 1 आता सॉल्व करके। सॉल्व करके फाइनली ये जो आएगा आपके पास में कितना आएगा, अगर किसी ने किया है तो बता दो। 1 जूल पर केल्विन। 1 जूल पर केल्विन। सॉल्व ही कर रहे थे सर लास्ट में कैलकुलेशन। बस यही रह गया था सर सॉल्व कर। 0.9 समथिंग आ रहा था तो 1 मान लिया। मेरे पास कैलोरी में लिखा हुआ है, मैं कैलोरी में बता दे रहा हूँ आपको। कैलोरी में मेरे पास जो आंसर लिखा हुआ है इसका वो लिखा हुआ है प्लस में 0.23 कैलोरी पर केल्विन। तो एक बार आर्यन चेक कर लो, शायद क्या पता 1/4.18 की वैल्यू 2.23 ही होती हो। ऐसा ही है क्या? कितनी होती है 1/4.18? यस सर सेम ही आ रही है 0.23 आ रही है। सेम ही आ रही है सर ये। ठीक है, तो जो तुम 1 जूल कह रहे थे वो सही है। तो ये आ गया आपस में प्लस में 0.23 कैलोरी पर केल्विन। ये है डेल्टा सिस्टम। नाउ व्हाट अबाउट डेल्टा सराउंडिंग? डेल्टा सराउंडिंग होता है माइनस में क्यू सिस्टम अपॉन में टी। क्यू सिस्टम तो है ही नहीं भाई, जीरो है। 0 है। तो फिर आपके पास में डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग सीधे सीधे डेल्टा सिस्टम के बराबर आ जाएगा। के बराबर हो जाएगा, मतलब प्लस में पॉइंट। डेल्टा एस यूनिवर्स। और देखिए आना भी चाहिए था पॉजिटिव, चाहे भले ही एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक में अगर इरिवर्सिबल है तो इरिवर्सिबल के लिए तो डेल्टा एस यूनिवर्स आपके पास पॉजिटिव होना चाहिए, तो आ गया वो पॉजिटिव। तो था थोड़ा सा ट्रिकी, बस इसमें मेन जो चीज थी वो ये थी कि एडियाबैटिक प्रोसेस में आप रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल तरीके से सेम एक ही स्टेट पर नहीं आ सकते कभी भी। प्रियंका समझ में आया? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर मतलब एक तरीके से हम जैसे स्टेट ए और ए से बी तक जा रहे हैं, तो फिर हम अगर रिवर्सिबली जाते हैं एडियाबैटिकली तब हमारा वो सारा कुछ अप्लाई हो रहा है। बट अगर हम इरिवर्सिबली जा रहे हैं ए से बी तक, मतलब बी डैश तक, तो हाँ, फिर B डैश। एडियाबैटिकली रिवर्सिबली नहीं जा सकते। पर हाँ, हमें क्यू रिवर्सिबली चाहिए, तो हमें किसी और मेथड से जाना पड़ेगा जिससे हमारा एक क्यू आ जाएगा और उससे हमारा डेल्टा सिस्टम होगा कुछ। हाँ ठीक है, आई बात समझ में? यस सर। देखिए इसमें मैं डेल्टा एस को लेकर के आपको कम से कम क्वेश्चन में, और मतलब जो चीज मैं समझाना चाह रहा था वो मैंने मेरी तरफ से वो काम पूरा कर दिया है। बाकी आप लोग अवस्थी का लेवल 1 पूरा कंप्लीट कीजिए। अब हमने 1/3 करके 2 पार्ट तो कर लिए हैं, 50 तक के कर लिए थे और फिर शायद 100 से बाद वाले कर लिए हैं, लेकिन हमारे कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं 50 से लेके 100 तक, जो वैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में होमवर्क में दे दिया था, बट पता नहीं आपने किया है नहीं किया है। तो वो अब आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए। अब इसमें चैप्टर में ज्यादा नहीं बचा। तो एंट्रोपी भी हमने बहुत डिटेल में पढ़ ली है। अब जो डेल्टा जी वाला जो चीज है, मैं डेल्टा जी को थोड़ा सा जो है बस आपको थोड़ा ही बता रहा हूं मैं उसके बारे में, जिससे हमारा काम चल जाए, क्योंकि चीजें ऑलरेडी बहुत है हमारे पास में, उसमें आप और ज्यादा कंफ्यूज मत होइए। केवल ये 2 फॉर्मूले आप याद कर लीजिए। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, मैं इसमें समझाता हूं आपको। आपके पास में कोई प्रोसेस है और वो अपने आप हो रहा है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अपने आप जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस। जो अपने आप हो रहा है। अगर अपने आप हो रहा है तो ऑब्वियसली उसके लिए जो डेल्टा एस यूनिवर्स होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। डेल्टा एस यूनिवर्स पॉजिटिव होगा। ठीक है,
तो एक तो इस तरीके से बताते हैं हम स्पॉन्टेनिटी किसी भी प्रोसेस की, जैसे अभी मैंने क्वेश्चन दिए थे ना कि एक प्रोसेस हो रहा है, बताइए ये वाला प्रोसेस आपका रिवर्सिबल होगा या इरिवर्सिबल होगा। तो अगर कोई प्रोसेस आपका इरिवर्सिबल आ जाए तो इरिवर्सिबल का मतलब ही होता है कि वो प्रोसेस जो है आपके पास में वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस। इरिवर्सिबल का मतलब ही होता है स्पॉन्टेनियस। तो एक तरीका तो था सेकंड लॉ से हम बताते थे, फिर बाद में क्या किया, उसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके एक नया टर्म डिफाइन किया गया, गिव्स फ्री एनर्जी हम इसको बोलते हैं, डेल्टा जी को। ये तो चेंज हो गया एक्चुअली, जी को गिव्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। और वो कहता है कि भाई एक तो आपके पास में ये वाला तरीका डेल्टा एस यूनिवर्स देख लो, पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। अगर डेल्टा एस यूनिवर्स पॉजिटिव है इसका मतलब प्रोसेस आपका स्पॉन्टेनियस है। दूसरा तरीका उन्होंने बताया कि डेल्टा जी देख लीजिए आप, अगर डेल्टा जी आपके पास में नेगेटिव आ रहा है तो फिर आपके पास में हम कहेंगे कि प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस। तो कोई प्रोसेस, अब इसको थोड़ा सा आप वैसे समझो, कोई प्रोसेस आपके पास अगर अपने आप हो रहा है, आपसे पूछ जाए कि कोई प्रोसेस अपने आप कब होगा, तो एक दिमाग में आपके पास आएगा कि ऐसा प्रोसेस होना चाहिए जिसमें से हीट निकल जाए, हमें ना देनी पड़े। मतलब अगर किसी प्रोसेस में हीट निकल रही है तो उसके चांस अच्छे खासे हैं अपने आप होने के। बताइए ये चीज सोचोगे या नहीं सोचोगे, कोई प्रोसेस अपने आप कब होगा, यस है ना? तो हम ये कहेंगे यस सर। हमें कुछ हीट ना देनी पड़े, अगर सिर्फ सिस्टम में से हीट निकल रही है तो ऐसा कोई भी जो प्रोसेस होगा जिसमें से मतलब जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होंगे वो आपके पास स्पॉन्टेनियस हो जाएंगे। लेकिन मैं अब आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप बताइए वो प्रोसेस आपका एक्सोथर्मिक है या नहीं है और अपने आप हो रहा है या नहीं। फ्रिज में से बर्फ निकाल के आपने टेबल पे रख दी है, बर्फ मेल्ट करना, आइस ने मेल्ट करना स्टार्ट कर दिया है, बताइए प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है? है। है है सर। सर। है सर। लेकिन क्या एक्सोथर्मिक है? नो सर। बर्फ का पानी में कन्वर्ट होना क्या एक्सोथर्मिक है? एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक है, लेकिन बताओ फिर भी अपने आप हो रहा है या नहीं हो रहा है? यस सर। इसका मतलब कोई प्रोसेस अपने आप हो रहा है या नहीं हो रहा है, स्पॉन्टेनिटी उस प्रोसेस की है या नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आप डेल्टा एच के बेसिस पे नहीं बता सकते, सिर्फ और सिर्फ एक्सोथर्मिक के बेसिस पे नहीं बता सकते। हाँ, एक्सोथर्मिक होना उस प्रोसेस को अपने आप करवाने के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है, बट दैट इज नॉट द ओनली फैक्टर। आपके पास एक फैक्टर और पिक्चर में आता है, और वो फैक्टर है आपके पास में रैंडमनेस, जिसको हम पढ़ लिया हमने एंट्रोपी। अगर आपके पास में कोई प्रोसेस एक्सोथर्मिक नहीं है, एंडोथर्मिक है, बर्फ का पिघलना एंडोथर्मिक प्रोसेस है, लेकिन अगर एंट्रोपी बढ़ रही, बर्फ से पानी में जाना क्या है, एंट्रोपी का बढ़ना है, तब भी उस प्रोसेस के चांस हो जाएंगे स्पॉन्टेनियस होने के। तो यहां पर देखो जो डेल्टा जी में डेल्टा एच वाला टर्म है, ये तो बता रहा है रिएक्शन के एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक नेचर को, और ये जो टी डेल्टा एस वाला पार्ट है ये बता रहा है रैंडमनेस वाले पोर्शन। अब आप खुद सोच के देखिए, एक आपके पास में प्रोसेस जो है, अच्छा अब इनके हिसाब से डेल्टा एच और डेल्टा एस के हिसाब से सोचिए, डेल्टा जी आपका कब ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव होगा, टू मेक डेल्टा जी मोर एंड मोर नेगेटिव। सबसे ज्यादा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आपका कौन सा होगा, जिसमें दोनों फैक्टर आपके कैसे हो जाए, सपोर्टिंग हो दोनों जाए, फैक्टर। दोनों फैक्टर सपोर्टिंग हो जाए। तो दोनों फैक्टर सपोर्टिंग कब हो सकते हैं, डेल्टा एस तो क्या हो जाए भाई, नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव, और डेल्टा डेल्टा एस पॉजिटिव। डेल्टा एस क्या हो जाए, पॉजिटिव। मतलब एंट्रोपी तो बढ़ रही हो, ठीक, और हीट निकल रही हो। अगर ऐसा कभी हो जाए तो ये तो एकदम बिल्कुल सोने पे सुहागा वाली चीज है, मतलब ये तो अपने मतलब स्पॉन्टेनियस होगा ही होगा ये वाला प्रोसेस, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। अगर ऐसा हो जाए तो ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट व्हेन डेल्टा एच इज पॉजिटिव एंड डेल्टा एस इज नेगेटिव? होएगी ही नहीं कभी भी। ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये वाला प्रोसेस कैसा हो जाएगा, ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस। ऑलवेज नॉन non स्पॉन्टेनियस। spontaneous. Now what about when delta H is negative but delta S is also negative? टी पे डिपेंड करेगा। डिपेंड किस करेगा चीज पे? टेम्परेचर। कौन सा फैक्टर डोमिनेट करेगा।
टेम्परेचर टेम्परेचर पे डिपेंड। मतलब आप ये देखो ना कि वो डोमिनेंस जो है वो ये टेम्परेचर अब डिसाइड करेगा। अब ये Yes, sir. टेम्परेचर का रोल है, अब तक टेम्परेचर का कोई रोल नहीं था इन दोनों केसेस में, अब टेम्परेचर रोल प्ले करेगा। तो ये बताइए अगर कभी डेल्टा एच तो नेगेटिव है और डेल्टा एस आपका डेल्टा एस मतलब दोनों नेगेटिव है और हमें प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस करना है, तो ये वाला प्रोसेस आपका किस टेम्परेचर Low से temperature. ज्यादा या कम पे स्पॉन्टेनियस हो जाएगा? Low temperature. लो टेम्परेचर, हाँ, Low temperature. लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस। लो टेम्परेचर पे होगा स्पॉन्टेनियस। एक मिनट, डेल्टा एस तो नेगेटिव है ही है, डेल्टा एस वाला टर्म ओवरऑल पॉजिटिव आ रहा है, अगर टेम्परेचर में बढ़ रहा है तो पॉजिटिव वाला बढ़ जाएगा। लो टेम्परेचर, बिल्कुल लो टेम्परेचर पे, और वो लो टेम्परेचर में किस वैल्यू से कम होना चाहिए वो टेम्परेचर? लेस देन क्या? डेल्टा एच बाय एस। डेल्टा एच बाई डेल्टा एस से अगर कम है टेम्परेचर, तो बताइए ये आपके पास में हमेशा एक्सो सॉरी स्पॉन्टेनियस हो जाएगा नहीं हो जाएगा? डेल्टा जी नेगेटिव आ जाएगा नहीं आ जाएगा? Yes, sir. है ना? सिमिलरली एक फोर्थ केस भी देख लीजिए जिसमें दोनों को ही पॉजिटिव कर दीजिए आप। इसमें ग्रेटर देन आ जाएगा उसमें। ये वाला प्रोसेस कब होगा स्पॉन्टेनियस? हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर। और कितना हाई हाई? टेम्परेचर। टेम्परेचर डेल्टा शुड एच बी, बाय डेल्टा एस से ज्यादा। हाँ ज्यादा होना चाहिए डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। आ गई समझ में स्पॉन्टेनिटी वाली चीज? डेल्टा जी की मदद से हम स्पॉन्टेनिटी बता देते हैं किसी रिएक्शन की। अच्छा, इसके अलावा कोई रिएक्शन है आपके पास में, कोई भी रिएक्शन, ए प्लस बी गिव सी प्लस डी, इसके लिए जैसे डेल्टा एच के लिए फॉर्मूला चलता था ना आपके पास में, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, बिल्कुल उसी तरीके से डेल्टा जी के लिए भी रिएक्शन के लिए फॉर्मूला चलता है, गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। फिर इसको हम लोग किससे इक्वेट किया करते थे जब एंथैल्पी हमें नहीं पता होती थी कंपाउंड की? डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो बिल्कुल उसी तरीके से इसको भी लिखा जा सकता है, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट सॉरी डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। कभी किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़ जाए तो इसको आप डायरेक्टली यूज कर लेना। ठीक है, इसके अलावा डेल्टा जी का एक फॉर्मूला और आपको याद रखना है जो हमने वहां भी यूज किया था थर्मो सॉरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। क्या था वो फॉर्मूला? डेल्टा जी इज इक्वल टू जी yes, प्लस डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, और एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी जी जीरो, नॉट जीरो। डेल्टा जी जीरो होता है। अगर डेल्टा जी जीरो हो गया तो ये आ जाएगा आपस में डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी, और इक्विलिब्रियम पे क्यू किसके बराबर हो जाता है? एलन ए एल के इक्विलिब्रियम। सर इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पे जीरो कैसे हुआ? आपके पास में इक्विलिब्रियम का मतलब ही ये हो गया कि प्रोसेस जो है वो ना तो आगे की तरफ जा रहा है ना मतलब पीछे की तरफ जा रहा है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसकी स्पॉन्टेनिटी नहीं है, इक्विलिब्रियम पे है ना। इसका मतलब क्या है? यस सर, ना आगे आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा हाँ मतलब इफेक्टिवली, वैसे तो क्या पता है आपको है। डायनेमिक Yes, sir. इक्विलिब्रियम होता है, आगे भी जा रहा होता है सेम रेट से, पीछे भी जा रहा होता है। Yes, sir. तो डेल्टा जी जीरो का मतलब होता है इक्विलिब्रियम, किसी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। और जीरो होती है डेल्टा जी नॉट आपस में आर टी। तो बेसिकली आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में और स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में और स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी में ये रिलेशन होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो डेल्टा जी में बस मैं इतना ही बताऊंगा आपको,
बाकी आप क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, हो सकता है एक दो चीजें कुछ और आपको एक्स्ट्रा पता चल जाएं, वो आप नोट कर लेना, बाकी इतने में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स का काफी दिनों से आप लोगों को लगा हुआ था, थर्मोडायनेमिक्स हमने थोड़ा टाइम लिया लेकिन कंप्लीट कर लिया है, और काफी डिटेल में कंप्लीट किया है, ऐसा नहीं है कि हल्के तरीके से किया है, काफी मैंने मतलब डिटेल में 11th में मैं जनरली उतना डिटेल में नहीं पढ़ाता हूँ जितना आप, क्योंकि 11th में नहीं आता समझ में बच्चों को। ठीक है, अब एक साल में थोड़ा सा आपका माइंड उस हिसाब से डेवलप हो जाता है। 11th में तो होता ही है कि जब एस और जी आते हैं तो बस मामला एस पे खत्म हो जाता है, एस समझ में ही नहीं आता। तो मैंने एक्चुअली 1-2 साल से ट्रेंड बनाया हुआ है, मैं 11th क्लास में मैंने पढ़ाना ही छोड़ रखा, बट अब आई होप आपको एंट्रोपी वाली चीज काफी अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी, और डेल्टा जी में जितना हमें चाहिए वो मैंने आपको बता दिया है। और कुछ आप अगर पूछना चाहते हो तो बताओ। तो इसमें क्वेश्चंस और कर लेना है ना, अदरवाइज क्या है ना कि वो सारा समझाना करना सब बेकार हो जाएगा मेरा। वो 2 दिन आपको चीजें याद रहेंगी, तीसरे दिन भूल जाओगे। अवस्थी के जो 50 से लेके 100 तक वाले क्वेश्चन है वो आप जरूर ट्राई करें, 51 से लेके 107, क्योंकि हमने 108 से किए हुए थे वो। तो जो आपके पास में 51 से लेकर के 107 तक के क्वेश्चन है, टोटल 57 क्वेश्चन, ये आप ट्राई कर लेना लेवल 1 से, और लेवल 2 से भी करना है तो उसमें जो भी आपको एंट्रोपी वाले क्वेश्चन लगे सारे आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है सर सर, करते हैं। हाँ जी, सर मैंने ना कहीं लिखा हुआ है अपने नोट्स में कि डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉमिसिटी। डेल्टा एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटमिसिटी। ठीक है, मतलब आपके पास में बेसिकली क्या है ना कि अगर एटम्स ज्यादा होंगे तो उसमें वाइब्रेशन ज्यादा होगा, ये गैसेस के लिए है पहली बात तो आपका जो स्टेटमेंट है। ठीक है, और एटम्स अगर ज्यादा है तो वाइब्रेशन ज्यादा होगा, और अगर वाइब्रेशन ज्यादा है तो बेसिकली रैंडमनेस ज्यादा होगी। ठीक है, ओके, और सर मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेकंड पॉइंट में मोलर मास भी लिखा है। मोलर मास के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपने लिखा हुआ है, डेल्टा एस। ये तो जब आपने कहाँ से कैसे लिखा हुआ है उस चीज पे डिपेंड करेगा, मोलर मास वाली चीज तो मुझे नहीं सर समझ मैंने ना में। सॉल्विंग करते करते 1-2 पॉइंट्स बना लिए थे एंड में, मुझे याद है, पर मुझे इसका रीजन नहीं याद। तो अब ये भी तो हो सकता है ना कि आपने ये जो इंटरप्रेट किया है किसी क्वेश्चन करते टाइम वो गलत इंटरप्रेट कर लिया हो सकता है सर। है ना, तो गलत चीज मत प्रूफ करवाओ मुझसे जबरदस्ती। ठीक है सर। ठीक है, एंड करता हूँ मैं इसको फिर।